2022 तक इंडिया में लगभग 8 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जिनकी उस समय की नेटवर्थ एट लीस्ट 8.5 करोड़ थी। रिपोर्ट की माने तो 2027 तक ये नंबर बढ़कर 16 लाख 50 हजार तक पहुंच सकता है। इंडियन एचएनआईज की ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ इंडिया के लिए काफी रिमार्केबल हो सकती है। These elites never put all their eggs in one basket. वो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, यानी कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अपने सारे पैसे कभी भी सिर्फ एक जगह पर नहीं लगाते, बल्कि अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे इक्विटीज, रियल एस्टेट, सॉवरेन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पीटीसीज, फिक्स्ड डिपॉजिट और ऐसे ही बहुत कुछ। ये तो सबको पता है कि कैसे ये एचएनआईज अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से अपनी वेल्थ को ग्रो करते रहते हैं। पर जितना ज्यादा वेल्थ उतना ज्यादा टैक्स, राइट? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो या किसी और देश के मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स, ये सब हार्डली ही कोई टैक्स भरते हैं। ये सारे के सारे टैक्स अवॉइड करते हैं थ्रू टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग। नहीं, टैक्स अवॉइड करना इलीगल नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है लीगल मेथड से अपने टैक्स बर्डन को कम करना, जबकि टैक्स इवेजन में वेल्थ को छुपाया जाता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। पैंडोरा पेपर्स ने भी ये एक्सपोज किया है कि कैसे इंडिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स टैक्सेस से बचने के लिए बड़ी ही स्मार्टली लीगल लेकिन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स का यूज करते हैं। तो आमतौर पर जो वेल्थी लोग करते हैं वो है अपनी टैक्स लायबिलिटीज को काफी हद तक कम कर देना। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे ये करते हैं। सिंपली बाय investing in tax-free bonds, managing long-term capital gains, setting up private family trust and HUF, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, maximizing deductions and exemptions, contributing to philanthropy and corporate social responsibility, CSR activities and even investing in foreign assets। अब चलिए इन्हीं सारी चीजों को जल्दी से सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। नंबर 1, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज द्वारा इशू किए जाते हैं और ये ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनके इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब इनमें पैसा लगाकर एचएनआईज को टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम मिलती है, जो उनके ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम कर देती है। नंबर 2, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट जैसे कि HUFs के थ्रू कोई भी अपनी इनकम को फैमिली मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इससे क्या होगा कि हर मेंबर पर कम टैक्स लगेगा। मतलब अगर एक पर्सन पर ज्यादा टैक्स लगता है तो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम किया जा सकता है, और मोस्टली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यही करते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जब आप किसी एसेट जैसे शेयर या प्रॉपर्टी को एक लंबे टाइम के लिए रखते हैं और फिर बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट या गेन आपको होता है उस पर कम टैक्स लगता है कंपेयर टू अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वेल्दी लोग इसी टैक्टिक का यूज करके टैक्सेशन में काफी बेनिफिट उठा लेते हैं। नंबर 4, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। एचएनआईज इंडियन टैक्स लॉ के अंडर अवेलेबल डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का भी पूरा फायदा उठाते हैं। ये लोग बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो सेक्शन 80C के अंडर सिग्निफिकेंटली टैक्स बेनिफिट ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस सेक्शन के थ्रू हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से अमीर लोग अपने टैक्स बिल तो रिड्यूस करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी वेल्थ को भी ग्रो करते रहते हैं। नंबर 5, फिलैंथ्रोपी एंड CSR एक्टिविटी। आप जब कहीं डोनेट करते हैं तो आपको उस अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। मतलब जितना ज्यादा आप डोनेट करोगे उतनी ही आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और आपका टैक्स बिल भी रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए एचएनआईज चैरिटेबल डोनेशन और CSR एक्टिविटीज में भी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। नंबर 6, फॉरेन एसेट्स। और तो और ये लोग फॉरेन एसेट्स तक में इन्वेस्ट करके भी टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं बाय डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो इंटरनेशनली।
एचएनआईज को दूसरे देशों के फेवरेबल टैक्स रिजीम के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। मतलब ये दूसरे देशों के टैक्स लॉज का यूज करके भी अपने टोटल टैक्स को कम कर लेते हैं। तो दोस्तों, बावजूद इसके कि आइडियली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को आम जनता से ज्यादा टैक्स भरना चाहिए, दे इजीली अवॉइड पेइंग दैट एट ऑल, दैट टू लीगली। हाउ स्मार्ट दे आर। खैर, इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज को सीख कर और अडेप्ट करके आप भी स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आप अपनी वेल्थ को ग्रो करने के साथ साथ अपना टैक्स बर्डन भी कम कर पाएंगे। और क्या पता 2027 के उन एक्सपेक्टेड 16,50,000 एचएनआईज में से एक आप भी हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।